जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जेएस और फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, इस समय हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या चल रहा है, विश्व की नदियाँ चल रहा है, जिसमें से दोस्तों हमने एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियाँ थीं उनके बारे में चर्चाएं की। दोस्तों आज हम जानेंगे अफ्रीका महाद्वीप की जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियां हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है नील नदी। कौन सी नदी याद रखना है दोस्तों? नील नदी। अब नील नदी की विशेष खासियत यह है दोस्तों, ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। तो कहाँ की दोस्तों सबसे लंबी नदी है? अफ्रीका की। तो अफ्रीका के साथ साथ दोस्तों ये विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। तो कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा भी है कि विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, तो वो दोस्तों है कौन सी नदी? जल्दी बताइएगा। नील नदी है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि आखिरकार नील नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो नील नदी की लंबाई दोस्तों 6690 किलोमीटर है। यानी 6690 किलोमीटर इस अर्थात नील नदी की लंबाई है। यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि आखिरकार ये नील नदी किन दो नदियों के संयुक्त रूप से बनी है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछता है, तो इसके भी बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो आपको नील नदी देखने को मिलता है, तो नील नदी जो दोस्तों वो दो नदियों के संयुक्त धाराओं से बने हैं। वो कौन कौन सी दो नदी हैं? एक है दोस्तों श्वेत नील नदी, याद रखिए रहिएगा। कौन सा है दोस्तों? जल्दी बताइएगा। श्वेत नील नदी। और दूसरी नदी क्या नाम है? जल्दी बताइएगा। दूसरा है नीली नील नदी। नीली नील नदी। इसे दोस्तों ब्लू मतलब नीला होता है, ब्लू नील नदी भी बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखिए रहिएगा। तो दोस्तों श्वेत नील नदी और नीली नील नदी या ब्लू नील नदी, दोनों नदियों की धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो ये नील नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है दोस्तों? नील नदी कहलाती है। समझ में आ गया है? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न और भी इसमें पूछता है कि जो श्वेत नील नदी है ये कहाँ से निकलती है। क्लियर है? तो श्वेत नील नदी दोस्तों ये विक्टोरिया, नाम सुने हैं ना, विक्टोरिया झील का नाम। क्लियर है? तो विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी निकलती है। और ताना झील से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? जल्दी बताइएगा। ताना झील से नीली नील नदी निकलती है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये आपको पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? चलो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए बातों से। तो ताना झील से नीली नील नदी निकलती है और श्वेत नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। और दोनों ये नदियाँ क्या होती हैं? बहते हुए, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, बहते हुए ये नदियाँ सूडान की राजधानी, क्या है दोस्तों? सूडान की राजधानी। तो सूडान की राजधानी का क्या नाम है? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी बताइए भाई। तो सूडान की राजधानी खार्तूम। कहाँ दोस्तों? खार्तूम। ये पॉइंट याद रखिए। तो सूडान की राजधानी खार्तूम के पास ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तब इन दोनों नदियों के संयुक्त धाराओं को नील नदी के नाम से पुकारते हैं, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्लियर है?
और ये दोनों नदियाँ जब खार्तूम के पास मिलकर नील नदी बना लेती हैं या नील नदी के नाम से जानी जाने लगती हैं, तब ये नदी अर्थात नील नदी बहते हुए अपने जल को भूमध्य सागर में गिरा देती है। तो किस सागर में गिराती है जल्दी बताइएगा? भूमध्य सागर में। पॉइंट समझ में आ गया है? नहीं भूलेंगे और भूलना भी नहीं है आपको। क्लियर है? चलिए दोस्तों, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं ताकि आपके माइंड में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। बात करते हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी जो कि नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर है। नील नदी जो है दोस्तों, नील नदी अपने जल को भूमध्य सागर में गिराते हैं, लेकिन भूमध्य सागर में गिराने से पहले नील नदी की बात करते हैं दोस्तों। इसका निर्माण कैसे हुआ? श्वेत नील नदी जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है, ब्लू नील नदी अर्थात नीली नील नदी जो कि ताना झील से निकलती इथियोपिया के। तो ये नदियाँ दोनों बहते हुए सूडान की राजधानी खार्तूम के पास जब आपस में मिलती हैं, तब इन दोनों नदियों के संयुक्त धारा को नील नदी के नाम से बुलाते हैं और यही नील नदी बहते हुए अपने जल को भूमध्य सागर में गिरा देते हैं। दोस्तों, नील नदी की बात करते हैं तो इसकी विशेष खासियत ये याद रखना दोस्तों, इसमें एक प्रश्न और भी पूछता है। वो प्रश्न क्या है सुनिएगा। कई सारी परीक्षाओं में पूछा भी है कि नील नदी का जो ड्रेनेज एरिया है, क्लियर है, जो ड्रेनेज एरिया यानी अपवाह क्षेत्र है, उससे कितने देश संबंधित है? यानी अपवाह एरिया से या अपवाह क्षेत्र या ड्रेनेज एरिया से कुल कितने प्रमुख देश जो है संबंधित हैं उससे? तो दोस्तों 6 देशों के नाम याद रखे रहेगा। पहला आपको याद रखना है दोस्तों रवांडा। क्या? रवांडा। दूसरा है केन्या। तीसरा है दोस्तों सूडान। चौथा है इथियोपिया जहां से ताना झील निकलती है, क्लियर है, और पांचवा है युगांडा। तो ये जो पांच प्रमुख देश हैं, ये नील नदी का जो ड्रेनेज एरिया है उससे ये 6 प्रमुख देश संबंधित हैं। कितने? 1 2 3 4 5 देश दोस्तों क्या है संबंध। एक याद है, एक और है जैसा है 6 मिस्र है, मिस्र भी है। 6 देश जो है संबंधित हैं। इस पॉइंट को भी याद रखे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है जायरे नदी। चलिए इसको मिटाते हैं। पॉइंट आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है जायरे नदी। कौन सी नदी डालना है? जायरे नदी। अब इस नदी की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। सबसे पहली खासियत इसकी याद रखना है, जायरे नदी को कांगो नदी भी कहा जाता है। तो इस नदी को कांगो रिवर या कांगो नदी के नाम से भी बुलाते हैं। तो कहीं कहीं कांगो नदी लिखा रहता है, जायरे नदी नहीं लिखा रहा, तो घबराई नहीं, दोनों एक ही है, क्लियर है। तो जायरे नदी को कांगो नदी भी कहा जाता है। दूसरी खासियत ये याद रखना, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये याद रखिए। तो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है दोस्तों? वो है जायरे नदी। तीसरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको तो बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लेना दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जो जायरे नदी है ये किसको? भूमध्य रेखा को 2 बार काटते हैं। अब आगे माइंड चल रहा है भूमध्य रेखा आखिरकार क्या है, कहाँ है, इसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, पृथ्वी है, दिख रहे हैं ना, जिन्हें हम प्रेम से धरती माँ बोलते हैं। अब पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है? वो है दोस्तों कौन सी? जल्दी बताइएगा।
भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। दोस्तों भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी बुलाते हैं। हाँ, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी लिख देते हैं कभी कभार, या इसे इक्वेटर, इंग्लिश में जो कि है इक्वेटर के नाम से पुकारते हैं। तो ये 4 नाम बिल्कुल भी दिमाग पे याद रखे रहेगा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इक्वेटर, ये सभी एक ही रेखा को बोलते हैं, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से बुलाते हैं। क्लियर है दोस्तों? भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर कौन सी रेखा होती है, जल्दी बताइएगा? होती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा होती है 23.5 डिग्री अक्षांश पर? मकर रेखा होता है ना। अब ये जानते रहे। तो अब जायरी नदी की खासियत क्या है? ये भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। देखो, एक बार यहाँ काटी, एक बार यहाँ काटती है। तो यही खासियत याद रखना कि भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो वह कौन सी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है जायरी नदी या कांगो नदी। चलिए, एक प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है कि वह कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और वो किस देश में बहती है। प्रश्न समझ रहे हैं ना कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और वह किस देश में बहती है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। तो पॉइंट समझ में आ गया। जायरी नदी को कांगो नदी के नाम से पुकारते हैं। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जायरी नदी की सबसे बड़ी खासियत कि ये 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। मिटा दें इसको, नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको। वेरी गुड। तो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी डालेंगे? लिम्पोपो नदी। हेडिंग डाल दिए हैं तो डाल दीजिए, हर एक पॉइंट लिखते रहिएगा। लिम्पोपो नदी। आप लोग जानते हैं ये लेक्चर दोबारा बनाया जा रहा है क्योंकि कल के लेक्चर में आवाज़ नहीं थी। क्लियर है? थोड़ा माइक में प्रॉब्लम हो गई थी। आज के लेक्चर में देखते हैं कि माइक प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है, आवाज़ जैसा रहेगा उसी पे हम लोग डिपेंड रहेंगे। लिम्पोपो नदी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलते हैं। कहाँ से निकलती है? दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है। सीमा से निकलती है। दोस्तों कुछ बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों ये महाद्वीप मत सोचिएगा कि ये महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप बोलते हैं इसे। जैसे देखिए पॉइंट समझिएगा, तो अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप में नीचे जाएंगे दोस्तों, मैप देखेंगे तो वहाँ पर ये एक देश है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ये चीज़ें कुछ बच्चे अफ्रीका महाद्वीप को ही साउथ अफ्रीका कहने लगते हैं। नहीं, अफ्रीका जो है एक महाद्वीप है, जो कि दक्षिण अफ्रीका जो है एक देश है। ये जानते रहिएगा। अफ्रीका क्या है? एक महाद्वीप है और दक्षिण अफ्रीका क्या है? एक देश है, जो कि अगर आप अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको दक्षिण अफ्रीका का मैप देख रहे हैं। तो वहीं की बात की जा रही है कि दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। खासियत समझ गए हैं दोस्तों? ये नदी बहते हुए अपने जल को हिंद महासागर में गिरा देती है। तो कहाँ गिराती है? हिंद महासागर में गिरा देती है। चलिए एक प्रश्न का आंसर आपको बताना है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त या सबसे हिंद महासागर में सबसे गहरे स्थान का नाम बताना है। क्लियर है? इस प्रश्न का आंसर हो सके तो बता दीजिएगा, नहीं बता पाते हैं कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब तीसरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिम्पोपो नदी की, ये नदी दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है। किस रेखा को? मकर रेखा। यहाँ पर मैंने बताया था ना कि ऊपर कर्क रेखा है, बीच में भूमध्य रेखा, नीचे मकर रेखा है ना, तो ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। समझ में आया? तो कौन सी रेखा काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? वो है लिम्पोपो नदी। खासियत सब माइंड में सेट हो गया है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है और हिंद महासागर अपने जल को गिरा देती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। समझ में आया? अब इसको मिटाएं। नेक्स्ट हेडिंग नाइजर नदी डालेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अगली हेडिंग डालना है आपको नाइजर नदी। नाइजर नदी। चलिए नाइजर नदी की हम लोग खासियत समझते हैं। क्या है इसकी विशेष खासियत? पहली खासियत है, इसे आयल रिवर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आयल रिवर के नाम से इसे बुलाते हैं। आयल मतलब तेल, नदी के नाम से बुलाते हैं। ट्रिक अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका है इसको याद करने का। देखिए नाइजर में शब्द आपको दिख रहा है नाई। क्या दिख रहा है? नाई। नाई का संबंध किससे है? बाल से है ना। नाई तो बाल ही काटता है ना, तो नाई का संबंध क्या है दोस्तों? बाल। और बाल में हम लोग क्या लगाते हैं? आयल लगाते हैं, अर्थात तेल लगाते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। नाइजर में नाई सब छुपा है। नाई का संबंध बाल से होता है, नाई का विशेष काम बाल को ही काटना होता है। और बालों में हम अपने क्या लगाते हैं? आयल लगाते हैं, अर्थात तेल लगाते हैं। तो इस तरीके से आयल रिवर या तेल रिवर के नाम से हम नाइजर नदी को जानते हैं। कुछ इस तरीके से आप याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। ओके दोस्तों, आयल रिवर या नाइजर नदी की बात करते हैं। यह पश्चिमी अफ्रीका से निकलकर गिनी की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है, यानी गिनी की खाड़ी में गिर जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। तो कहाँ से निकलती है ये? पश्चिम अफ्रीका से निकलती है और गिनी की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। ये खासियत याद रखना है। इसको मिटा दें। नेक्स्ट हेडिंग डालना है कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं। अगली हेडिंग जाम्बेजी नदी डालते हैं। जाम्बेजी नदी। चलिए इसके भी बारे में हम लोग समझते हैं। जाम्बेजी नदी दोस्तों पश्चिमी जाम्बिया से निकलती है और बहती हुई हिंद महासागर में अपने जल को गिरा देते हैं। तो कहाँ से निकलती है? पश्चिमी जाम्बिया से। पश्चिमी जाम्बिया से निकलती है जाम्बेजी नदी और अपने जल को किस महासागर में गिराती है? तो वह अपने जल को हिंद महासागर में गिरा देती है। किस महासागर में गिराती है? हिंद महासागर में गिरा देती है। इस नदी पर दोस्तों एक जलप्रपात स्थित है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो याद रखिएगा, वो है विक्टोरिया जलप्रपात। तो प्रश्न कई सारी परीक्षाओं में पूछा भी है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। दोस्तों इसी नदी पर एक बांध भी बना है। उस बांध का नाम है करीबा बांध। कौन सा बांध है? करीबा बांध। तो करीबा बांध किस नदी बनाया गया है? जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी जाम्बिया से। अपने जल को कहाँ गिराती है? हिंद महासागर में गिरा देते हैं। दोस्तों एक पॉइंट और भी याद रखना है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन भी करती है जाम्बेजी नदी। अगर अफ्रीका
की बात करते हैं तो जो जल से जो विद्युत बनाया जाता है सबसे ज़्यादा किस नदी से बनाया जाता है, किस नदी से, तो वो जाम्बेजी नदी से ही बनाया जाता है। ये भी जानते रहिए। मिटा दें इसको, बिल्कुल पॉइंट समझ में आ गया है। नेक्स्ट एक और भी याद रखना है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक बहुत ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है जो कि कई सारी परीक्षाओं में पूछा भी है, मर्रे और डार्लिंग नदी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी का क्या नाम है, तो वो है, पहली नदी आपको याद रखना है मर्रे और दूसरी नदी का नाम रखना है डार्लिंग। तो मर्रे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है। दोस्तों मर्रे नदी कासयूस्को पर्वत से निकलती है। कहाँ से? कासयूस्को पर्वत से मर्रे नदी निकलती है, क्लियर है। और आगे जाकर डार्लिंग नदी, ध्यान दीजिए, आगे जाकर डार्लिंग नदी आगे जाकर इसमें गिरती है। यानी डार्लिंग नदी दोस्तों ये किस में गिरती है, किस नदी में? मर्रे नदी में गिरती है, ऐसे जानते हैं, ये पॉइंट जानते रहिए। तो आगे जाकर डार्लिंग नदी मर्रे नदी में क्या होती है? गिर जाती है, क्लियर है। और दोनों बहते हुए, क्लियर है, ये अपने जल को हिंद महासागर में, कौन से महासागर में? हिंद महासागर में अपने जल को गिरा देती हैं। दोस्तों मर्रे नदी की जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर की रेंज में मर्रे नदी बहती है। और डार्लिंग नदी दोस्तों ये 1400 किलोमीटर की रेंज में बहती है। तो इस अनुमान के अनुसार ये पता चल गया कि जो मर्रे नदी है ये क्या है? बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? बड़ी। और डार्लिंग नदी क्या है दोस्तों? छोटी नदी है। ये है ना। तो कई सारी परीक्षाओं पूछता है मर्रे और डार्लिंग नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वो है मर्रे नदी है। कौन सी नदी है? मर्रे नदी। और डार्लिंग नदी क्या है दोस्तों? छोटी है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। दोस्तों ये पॉइंट्स आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, जो भी हमने अफ्रीका महाद्वीप की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियाँ थी उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना और समझा। दोस्तों कल हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका, कौन सी? दक्षिण अमेरिका की जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो कैसे लगी? वीडियो के सामने लाइक का बटन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।